अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। क़ाल तआला फ़िल मक़ामिल आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या निअमतल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबीय्यीन। इज़्ज़त के लायक इसको बिल्कुल सादा कर दें, इको और बेस बिल्कुल ख़त्म कर दें, बिल्कुल सादा आवाज़। इज़्ज़त के लायक स्टेज की ज़ीनत उलमाए ज़िल एहतशाम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामाईन व हाज़रीन इकराम, दुआ गूँ अल्लाह ताला हम सब का महफ़िल ज़िक्र इमाम हुसैन में आना अल्लाह कबूल फ़रमाए और जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया है अल्लाह ताला उनका सजाना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। मैं ख़ताबत के हवाला से बड़ा गैरतमंद इंसान हूँ। जिस बंदे ने कोई कलाम करना है ना, वो दरवाज़ा खोले, मस्जिद से बाहर जाके खुल के कलाम करे। दुराने गुफ्तगू अगर किसी ने कलाम किया तो नाराज़ नहीं होना, मैं उसकी तरफ इशारा भी करूँगा, मैं उसको हाईलाइट भी करूँगा। मैं एक जगह बयान करने गया, मार की थी, आपको पता है मार की में सबको कुर्सियों पे बैठाया जाता है। तो इंग्लिश के प्रोफेसर साहब थे, तो वो कहने लगे जी मैं जब इंग्लिश का पीरियड लेता हूँ तो कोई तवज्जो ना कर रहा हो तो मैं उसको क्लास से बाहर निकाल देता हूँ। तो मैंने उन सब को मुखातिब करके कहा, मैंने कहा यार अगर इंग्लिश के आदाब हैं तो रब रसूल के ज़िक्र के भी बड़े आदाब हैं। तो बड़ी मेहरबानी, और मेरा आपसे कोई मुतालबा नहीं आपने यूँ करना है यूँ करना है, कोई बात समझ आ जाए कहना सुबहान अल्लाह, ठीक है। बाकी मेरा सिर्फ आपसे ये मुतालबा है, मैं इतना सफ़र करके आया हूँ, आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। उन्वान महफ़िल ज़िक्र इमाम हुसैन। पूरी दुनिया के अंदर हज़ारों मदरसे हैं, लाखों उलमा हैं। बात ज़रा तवज्जो से सुनना, सारी दुनिया के अहले इल्म इकट्ठे हो जाएं और इमाम हुसैन की शान को बयान करें, उनकी ज़िंदगियां ख़त्म हो सकती हैं, इनके ज़िक्र का हक अदा नहीं हो सकता। ज़िंदगियां ख़त्म हो सकती हैं। मैं चूँकि पढ़ने पढ़ाने के साथ मेरा ताल्लुक़ है, तो कोई भी बात अगर की जाए ना आज के दौर में कोई दलील के साथ की जाए, क्योंकि यहां पर जो बैठने वाला उसकी जिम्मेदारी है बात करे तो जो लोगों के जहनों के अंदर अगर कोई खदशात उठते हैं उनका जवाब भी दे के जाए। मैंने ये जो कहा है कि सारी दुनिया के अहले इल्म इकट्ठे हो जाएं, लेकिन इनकी शान को बयान करने का हक अदा नहीं हो सकता। दलील क्या है? बात जरा समझिएगा। दलील ये है उनकी शान केड़ा बयान करे जिनकी शान रब बयान करे, उनके मकाम को केड़ा बयान करे जिनकी अजमतों को खुद रसूलुल्लाह बयान करें। उनकी शान और उनके जिक्र को बयान करके ना हम सिर्फ इतना करते हैं, अपने लिए नजात का रास्ता बनाते हैं। बाकी उनका जो जिक्र है, उनकी जो शान है, उनका जो मकाम है,
वो हमारी अकलों से मावरा है, हमारी समझों से मावरा है। आप में से 20 वाले भी बैठे हैं, 25 वाले भी बैठे हैं, 40-50 वाले भी बैठे हैं। चलो मैं पंजाबी यूज़ करता हूँ, पंजाब के हम लोग हैं। तुसां कदी सुने हैं किसी ने आख्या होवे मैनू मट्टी दी कसम? कभी सुना है आपने? किसी ने कहा हो मैं काम नहीं कीता मैनू मट्टी दी कसम? कभी किसी ने मट्टी की कसम याद की है? क्यों? इसलिए कि मट्टी की हैसियत कोई नहीं, मट्टी की वैल्यू कोई नहीं। जब आपने किसी मगरूर बंदे को उसकी औकात याद करवानी हो ना, तो आप कहते हो कादा गुरूर है, कादा तकब्बुर है, तेरा कल भी मट्टी, अज भी मट्टी, फ्यूचर भी मट्टी, मट्टी चो मट्टी होना, कादी बल्ले बल्ले, अज मट्टी दे उते बुलिया, कल मट्टी दे थल्ले। आप इंसान हो इंसान। आपने अपनी जिंदगी के अंदर ना ये अमल किया है, ना ये सुना है कि आपने कभी मट्टी की कसम याद की हो। लेकिन कुर्बान जाएं, मट्टी की कसम इसलिए नहीं याद की जाती, वैल्यू कोई नहीं, लेकिन सिर्फ इतना कह दिया जाए ना कि ये मदीने की मट्टी है, को वैल्यू वधी है। जे वधी है तो आखो सुभान अल्लाह। स्टेटस बड़ा है, ओ भाई मट्टी है, लेकिन जब कहा जाए मदीने की मट्टी है, औकात बड़ी है, स्टेटस बड़ा है, वैल्यू बड़ी है। आपने अपनी जिंदगी के अंदर कभी नहीं सुना कि मट्टी की कसम किसी ने याद की हो, किसी ने उठाई हो। लेकिन कुरान पढ़ो, अल्लाह कहता है जिस मट्टी ने महबूब के कदमों को बोसा दिया है ना, मुझे उस मट्टी की कसम। ये क्या है? इस बात को जरा समझना। अल्लाह खालिक मालिक राजिक कहता है जिस मट्टी ने बोसा दिया ना, मुझे उसकी कसम। आला हजरत कहते हैं खाई कुरआन ने राहे गुजर की कसम। डरो ना, कहो सुभान अल्लाह। ये है मट्टी। अब आपने कभी जिंदगी में सुना है कि कभी किसी इंसान ने कहा हो मुझे घोड़े की कसम? और कभी घोड़े की कसम तो नहीं ना किसी ने याद फरमाई। लेकिन कुरान पढ़ो, अल्लाह कहता है वल आदियाति दबहम फल मूरियाति कदहम फल मुगीराति सबहम। अल्लाह घोड़ों की कसम याद फरमाता है। ये केड़े घोड़े हैं? जिन पे सहाबा बैठे हैं, जिन पे सहाबा। अब आप जरा मेरे साथ चलना, मुझे बस इतना सही आपका साथ चाहिए। ये जिस मट्टी की अल्लाह ने कसम याद फरमाई है, उस मट्टी को आप तोल सकते हो? जिस मट्टी की रब कसम याद फरमाए, आप उस मट्टी की अजमत को बयान कर सकते हो? क्या बयान करोगे? वो रब के कसम याद फरमा रहा है, उस घोड़े की शान क्या बयान करोगे जिसकी कसम अल्लाह याद फरमा रहा है? और यार जेड़ी मट्टी कदमों से लग जाए और जिन पे सहाबा बैठ जाए, उनका ये मकाम है, तो जो हुजूर के कंधों पे बैठ जाए फिर उनका मकाम क्या होगा? बात जरा समझो। आज ये इस तरह का दौर चल चुका है कि जब भी आल की अजमत को बयान खुल के किया जाए तो कुछ लोगों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। और मैंने कहा तुमने क्या तोलना है? इतनी सी तुम्हारी अकल है, इतना सा तुम्हारा इल्म है, इतना सा तुम्हारा मुतालिया है। अब बात को समझो। ओ भाई मेरे, जरा अदना दर्जे का सहाबी है, सारे गौस उसके इब्तदाई मकाम तक नहीं पहुंच सकते, तो जिसकी जुबान को हुजूर खुद चूसते रहे हैं उसके मकाम तक केड़ा पहुंच सकता है? मेरी नारे ना इतने लगाना, बस मेरी तरफ तवज्जो रखो जरा। मैं आपको बता रहा हूं, ये वो लोग नहीं कि जिनके मकाम को तोला जाए, ये वो लोग नहीं जिनकी शान को तोल के बयान किया जाए। यहां पर एक बात आपको सुनाता हूं कि हमें रंग केड़ा दिया गया है, हमें समझाया क्या गया है। जब जहांगीर की बीवी नूर जहां ने ईरान खत लिखा ना कि कोई मुनाजर भेजो,
ताकि यहां पर आके हमारे मजहब की हकानियत को बयान करे। और मुनाजर सीधा आगरा ना आए, ये इंडिया का शहर है, लाहौर आए, क्योंकि लाहौर में सूफी है और वहां पर उलमा है। तो उलमा के मुकाबले में सूफियों को हराना ये जरा सौखा काम है। अब जब वो आया ना तो हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला ने उसके दिल की तरफ देखा। आपने अपने मुरीदों से कहा, इस आने वाले का दिल काला लगता है, इस आने वाले का दिल मैला लगता है। आपने उससे पूछा, आपने कहा किथों आए हो? कहंदा ईरान तो आया वा। कर देखियो, कहंदा आल दी अजमत बयान करना। ए जुमला सुन के जे ठंड पे ते कहना सुभान अल्लाह। आपने आखिया उन्हां दी शान सुना ते सुन्नी दे सीने च ठंड पा। सानू मरोड़ कोई नहीं। कर तू सिद्दीक़ अकबर दा जिक्र, चेहरा उंज ही रहेगा। कर अली पाक दा जिक्र, चेहरे पे रौनक रहेगी। मरोड़ कोई नहीं। उन्होंने कहा जिक्र सुना, कहता है जिधर इमाम हुसैन की कब्र अनवर है ना, 40 मील इधर 40 मील इधर कोई गुनाहगार कलमा पढ़ने वाला दफन हो जाए अजाब नहीं होता। आपने फरमाया जे नवासे दिया है शान ने, फिर नाने दे बारे च की ख्याल है? उनके बारे में क्या ख्याल है? अगली बात सुनो। आपकी आंखों में ना आंसू आना शुरू हो गए। वो कहने लगा, लगता है मैंने जो इमाम हुसैन की शान को बयान किया है आपसे हजम नहीं हुई, आप पचा नहीं सके, इसलिए आंसू आए हैं। आपने कहा नहीं, मसला ये है तूने तोल के उनकी शान बयान की है कि 40 मील इधर 40 मील इधर ना। आपने फरमाया होवे हुसैन नाल प्यार करन वाला दुनिया दे जिस मर्जी कोने चाहे अजाब नहीं हो सकता। क्यों? नबी पाक ने फरमाया अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना। जेड़ा हुसैन ना प्यार करे रब उहदे नाल प्यार करदा है। ये हो सकता है रब प्यार भी करे ते अजाब भी दे? सारे बोलो जरा। इसलिए मेरे दोस्तों, ये वो लोग नहीं कि जिनको तोला जाए। अब देखो कुछ लोग कितना फूंक फूंक कर बोलते हैं। ये आपके लाहौर का ही वो बंदा है, बड़ा नामवर, मैं उसका नाम नहीं लेता। वो एंकर उसके पास गया, उन्होंने कहा आप इमाम हुसैन के बारे में कुछ बोले। कहता है हजरत हुसैन, यानी कि जब भी इमाम हुसैन का नाम ले कहता है हजरत हुसैन। मैं क्या ए कहंदे आ मौत पैंदी है इमाम हुसैन? तुसी मेरी गल नहीं समझे। आपको शक हो ना, आपकी नजर से भी कोई वीडियो गुजरी होगी, देखो कैसा तोलते हैं। ओए जिदे पीछे 5 नमाजा पढ़ो ओ इमाम है, तो जिन्हें दीन बचाया वो ईमान नहीं? सोचो ना। फिर एक क्या कहता है, कहता है जी हजरत हुसैन तो सहाबी नहीं थे। दलील क्या देता है? कहता है चूंकि जब हुजूर ने पर्दा किया उम्र 7 साल थी, 7 साल का बच्चा शरीयत का मुकल्लफ नहीं होता, लिहाजा इमाम हुसैन सहाबी कोई नहीं। न कि इमाम कस्तलानी ने लिखा, उन्होंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जो लिस्ट है उसमें एक नाम मोहम्मद बिन अबी बकर का है। नबी पाक ने जब पर्दा फरमाया इनकी उम्र 6 महीने थी और बेटे हैं सिद्दीक अकबर के। सिद्दीक अकबर दा पुत्र 6 महीने दा होवे ते सहाबी हो सकदा है, ते 7 साल हुजूर दी जुबान चूसन हो सहाबी नहीं हो सकता। ये इन लोगों को पहचानो। हम ना राफजी है ना नासबी है। आज लोगों ने एक आंख खुली रखी है, उनको नासबी तो नजर आते हैं। ओए अल्लाह के बंदो, इन दोनों आंखों को खुला रखो ताकि तुझे राफजी भी नजर आए, तुझे नासबी भी नजर आए, ताकि दोनों जब नजर आए तो फिर तू शान को तोल के बयान ना कर, दिल खोल के बयान कर। क्यों? हमारे इमाम ने जब शान बयान की ना तोल के नहीं की। जिन्हों समझ आए बोले हो जरा। तोलिया नहीं, किड्डी बड़ी गल लिखी। कहंदे ने तेरी नस्ले पाक में है बच्चा 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 बच्चा, आंखों सारे तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर सब घराना तू है। मैं तकरीबन हफ्ता पहले बरतानिया था, उधर मैंने ये बात बयान की तो एक बंदा कहने लगा हजरत ये आपने बात बयान की है। मैं कहा भाई मेरे तेनू की पता होए ए अकीदा अहले सुन्नत है?
जो मैं जुमला कहने लगा जरा तवज्जो से सुनना। कुछ लोग इस तरह के होते हैं, उनका ज़हन बड़ा फास्ट होता है, वो बात को परखते नहीं है, फौरन वो फतवे की तरफ जाते हैं। ये कीदा अहले सुन्नत है, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। पूरी कायनात में हस्बो नसब के एतबार से सब इंसानों से अफजल मुस्तफा के घर वाले हैं। हस्बो नसब के एतबार से तुसी नहीं है टर्म समझोगे, उलमा समझणगे। और ये अकीदा कोई जज्बाती तौर से नहीं। बड़े लोग तो मिलणगे, मेरा दिल ये कहता है, मेरा दिल करता है, मेरा वजदान ये कहता है। भाई मेरे, ये मुस्तफा का दीन है, इधर दिल की नहीं चलती, इधर वजदान की नहीं चलती, इधर कुरान देखा जाता है, मदीने वाले का फरमान देखा जाता है। याद रखना मेरी ये बात। अब बड़े तो लबणगे, मेरा दिल कहता है, मेरा वजदान कहता है। ओ भाई ये दीन है। दिल करता है कोई कोक पी, दिल करता है कोई बिरयानी खा, ये जड़ी बातें है ना, ये दिल के करने की नहीं, मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल है। याद रखना मेरे दोस्तों, सब इंसानों से हस्बो नसब के एतबार से अफजल है। हदीस बयान करता हूं, आखो सुभान अल्लाह। और रवायत करने वाली कौन है? अम्मा आयशा। अम्मा आयशा दा ना है ना तो ऊंची बात ना आख्या करो सुभान अल्लाह। वो एक से पूछा एंकर ने, औरत थी उनकी, उन्हें कहा तुसी नहीं कोई अपनिया च कोई ना रख दे आयशा, ओ आए बाएं शाएं। मैं क्या अम्मा आयशा फरमांदियां सन, मैं मुनाफिकां दी मां नहीं, मैं आशिकां दी मां है। समझ रही हो मेरी बात? याद रखना ये बात, जितने जवान आए हो, नबी पाक की अज़वाज भी अहले बैत में शामिल है। ये बहुत बड़ी धांधली है। कोई आखे जी अज़वाज अहले बैत में शामिल नहीं। ओए तुमने कुरान ही नहीं पढ़ा? इन्नमा युरीदुल्लाह से पहली वाली आयतें पढ़ो। या निशान नबी की लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा वकरना फी बुयूतिकुन्ना, ये आयतें पढ़ो। कभी आपने सुना कोई कहता हो मेरी जो घरवाली है वो मेरे अहले बैत में नहीं? जब तुम्हारी घरवाली है तो नबी की घरवाली नहीं। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? आखो सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, नबी पाक की बारगाह में जिब्रील आए, काला जिब्राइलु या मोहम्मदु कलबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अजिद वलद अबिन गैरम मिन बनी हाशिमिन। हजरत जिब्रील ने कहा, जमीन के मशारिक और मगारिब को उलट पुलट के देखा है, तो आडे जैसा भी नजर नहीं आया, तो आडी आल जैसा भी नजर नहीं आया है। पानी यार थोड़ा सा। तवज्जो है, याद रखना मेरी बात। हमने कभी ये नहीं देखा मुल्क केड़ा है, इलाका केड़ा है, शहर केड़ा है। ये बंदा इटली था, पूछो इनसे जब मुझे आखिर में पर्ची दी गई फलाने साहबी के बारे में क्या कीदा होना चाहिए, हमने ये नहीं देखा बुलाया किसने है, ये नहीं देखा पर्ची किसने दी है, हमने कीदा ठोक के बयान किया। और मैं क्या, यही मैंने कहा वहां पे, मैं क्या पाए अगली दफा ना बुलायो, अकीदे से कंप्रोमाइज नहीं। जीना भी सुन्नी के साथ चाहते हैं, मरना भी सुन्नी के साथ चाहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरे साथ ना ये जुमला पढ़ो जरा, मेरे साथ ये जुमला पढ़ना जरा, ताकि सबका अकीदा बयान हो जाए और आपकी भी हाजिरी लग जाए। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उलवरा है। पढ़ो सारे, अल्लाह अल्लाह ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन है फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है।
अल्लाह दे बंदिओ झूठ बोलदियां शर्म आनी चाहिए है, नेका दा नाम लैंदियां नहीं। पढ़ो इन्हां दा नाम लो, हजूर बड़ा खुश होंदे जे। जिसमें हसनैन, सब नहीं पढ़ोगे तो मैं अगली बात नहीं चलाऊंगा। जिसमें हसनैन है फातिमा है, जिस घराने में ये आप लाहौर के लोग हो, कपड़ा यहाँ पे बिकता है, वो गुल अहमद आलों का कपड़ा लो ना, वो कहते ने रंग उतर जाए, कपड़ा खराब हो जाए तो वापस ले आयो, कहते ने। बोलो सारे। मैं कहा जिन्हां ते मशीना कपड़ा चारन ते कंपनी गारंटी देंदी है, तो जिन्होंने अल्लाह ने पाक किया उन्होंने कोई गारंटी नहीं। जेड़े नबी पाक के घराने के मुतल्लिक हल्की बात करे, ऐब वाली बात करे, याद रखना ये पक्का असूल अपने ज़हन में बैठा लो। सहाबी ने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इस्लाम में अदब की हैसियत क्या है, अदब का मकाम क्या है? नबी पाक ने फरमाया इस्लाम सारे का सारा अदब है, ते जेड़ा बेअदब है ना, समझो उन्होंने इस्लाम की समझ नहीं। मैनू दो तीन बंदे याद आ गए, मैं उन्होंने ते कलाम नहीं करना चाहता, क्यों? जिक्र पाकां दा हो रहा है। जिक्र आप देखो ना, कोई बड़ी पर्सनैलिटी हो ना, बड़ी पर्सनैलिटी हो, उसके साथ जब कुछ लोग होते हैं ना, तो क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल नहीं, गल समझो। बड़ी पर्सनैलिटी हो, उनके साथ जो होते हैं वो कहते हैं यार ए साइयां दे नाल आए ने, ए वड्डियां दे नाल आए ने, इन्हां दी भी इज्जत है, इन्हां दा भी वकार है। बात को ज़रा समझना। आला हज़रत ने बात लिखी, कहते हैं जो हुक्म कुल का है वो हुक्म जुज़ का है। जितना अदब पूरे कुरान का है उतना अदब कुरान की सूरत का है। जितना अदब कुरान की सूरत का है उतना अदब कुरान के एक सफ़े का है। जितना अदब कुरान के एक सफ़े का है उतना अदब कुरान की एक लाइन का है। जितना अदब कुरान की एक लाइन का है उतना अदब कुरान के एक लफ्ज़ का है। ना पूरे कुरान को बेवुज़ू छू सकते हो, ना एक लफ्ज़ को बेवुज़ू छू सकते हो। क्यों? जो हुक्म कुल का है वो हुक्म जुज़ का है। जो हुक्म कुल का है वो हुक्म जुज़ का है। जिन्ना अदब रसूलुल्लाह दा करना है ना, उन्ना ही अदब हुजूर दी आल दा करना है। नबी पाक ने साथ रखा है। मैंने खुद ये देखा है, लैंड क्रूजर से कोई सैयदजादा उतरे, जुतियां चुकांगे, आए शाह साहब, आगे बैठे शाह साहब, कोई रेड़ी वाला सैयदजादा पाए जिन्ना मर्जी मुत्तकी होए, पूछते भी नहीं किंज दी गुजरती पई है। इसका मतलब तुमने गाड़ी को अहमियत दी है, खूने रसूल को अहमियत नहीं दी। याद रखना, गाड़ी की अहमियत नहीं, खूने रसूल की अहमियत। तवज्जो है, कहो जरा सुभान अल्लाह। तो मैं ये कह रहा हूं, ये जो है ना नबी पाक ने साथ रखे हैं, सिर्फ दुनिया में नहीं। एक हदीस आपको सुनाऊं, बड़ा ज़ौक़ आएगा। अल्लामा इब्ने अस्क़लानी ने इसको नकल किया, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। और रवायत करने वाले कौन है? मौला अली। आखो सुभान अल्लाह। ओए अली पाक दा जिक्र ढिलिया ना लिया करो, तुहाडे ढिला पैन दी वजह नाल लोग समझदे ने साडा है ना, अली पाक साडे ने। मेरे उस्ताद एक जुमला फरमाते सन, एक नू भी समझ आ जाए तो हथ चुके हो, जे उतों गुजर जाए तो फिर तुहाडी अपनी मौज है। फरमाते सन, असी उस अली नू मनने आ जेड़ा अबू बकर दा यार है। जरा महसूस करो मैं जुमला की आखिया, जे समझ आ गया कहो सुभान अल्लाह।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ। और साडे वड्डियां ने तो लिखिया अली तो बगैर गुजारा नहीं, अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, एक कैफ एक सुरूर रहता है रात दिन, जब से हुआ है फिर हमारा अली अली, दुनिया में सबसे आली घराने के नूर हो, इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली। आजम ये मगफिरत की सनद है हमारे पास। नहीं ऐ क्यों आख्या जी हमारे पास? तुसी जुमले सुनते हो तो उतो लोग हाथ छड़ते हो, हम हैं अली के, उन्होंने कहा हम हैं अली, क्यों आख्या जी? क्योंकि जिस दिल च सिद्दीक ना ना होन उस दिल च अली नहीं जे आंदे। ऐ मौला अली दा अपना फरमान जे, इसलिए झिझक के नहीं, कब तक झिझकना है, खुल के कहा करो सुन्निया। मुझे एक बंदा कहने लगा अल्लामा साहब देखें वो क्या नाम है ना, वो मुसलमान नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जाता हूँ बाहर फिर बड़े बड़े अजीबों के साथ कभी बातचीत होती है। मैंने उसे कहा, मैंने कहा जब कोई सिख पूछे या कोई ईसाई पूछे या कोई यहूदी पूछे कौन हो, ਉਹਨੂੰ कदी किसी ने आख्या मैं सुन्नी हाँ? ਉਹਨੂੰ की आखने हाँ। फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा चंद छतरी के नीचे चोर इकट्ठे हो जाए तो तुसी अपने आप ਨੂੰ मुमताज करना है कि मैं चोर नहीं, तो कहते हो कि नहीं मैं ए अल्लाह नहीं, मैं अल्लाह नहीं, मैं नहीं जिन्हों फड़न आयो मैं ओ नहीं, जिदों असी कहने ना सुन्नियां वो समझ आ जाती है अगले नूं भी। नबी पाक दा भी प्यार है, साहबा ना भी प्यार है, आला भी प्यार है, ते औलिया ना भी प्यार है, ते ऐदा ही बेड़ा पार है। को समझ आ रही बात? इसलिए मेरे दोस्तों ये आज अल्लाह की कसम मैं खा के कह रहा हूं, जितना एतदाल पसंद अकीदा अहले सुन्नत का है कायनात में किसी का नहीं। तो मैं बयान कर रहा था कि मौला अली ने कि एक दफा सारे आखो हाँ मौला अली। हजरत उमर फरूक दे कोल ना एक बंदा आया, उन्हें कहा जी को फैसला करो। आपने फरमाया अली पाक दे कोलों करा जाके। उन्हें आख्या जी मैं अली पाक दे कोलों नहीं कराना। हजरत उमर फरूक ने, खुदा की कसम ये खतीबाना जुमला नहीं, हजरत उमर फरूक ने उदा गिरेबान फाड़ लिया। आपने फरमाया तुझे पता है अली कौन है? तवज्जो से सुनना जरा, तुझे पता है अली कौन है? आपने फरमाया अली मेरा भी मौला है, सारे मोमिनों का भी मौला है। ते जेड़े कहंदे हो मौला अली नहीं कहना चाहिए, मैं क्या हजरत उमर ते फरूक ते फतवा ला सकते हो? या सिर्फ ऐली बंदूक साढ़े अली आनी है? पढ़ो ना पढ़ो नहीं, हजरत उमर फरूक ने कहा मेरा भी मौला है। मौला बमाना दोस्त है, मौला बमाना महबूब है। इसलिए मेरे दोस्तों हजरत अली का नाम आए चूमा करो, क्योंकि हम हैं अली के। मौला अली शेर खुदा रवायत करते हैं, कहते हैं हम नबी पाक हमारे घर आए, इमाम हसन सो रहे थे, हुसैन भी सो रहे थे। इमाम हसन ने ना कुछ पीने का तकाजा किया। अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा मकाम है नबी पाक का, लेकिन हुजूर दा जरा प्यार देखो। उन्होंने पीने वास्ते कुछ मंगया, अल्लाह दे हबीब वजह तखलीके कायनात जाने जाना बर्तन लेके बकरी का दूध खुद धोते हैं। जरूरी नहीं टिल ला के गल की जाए तो आखो सुभान अल्लाह। गल वेखो किड्डी वड्डी है, किन्ना वास्ते दुध कौन धोंदे पे ने। ये प्यार देखो, ये मोहब्बत देखो। कहते हैं नबी पाक पिला रहे हैं हजरत इमाम हसन को, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने भी तकाजा किया, नबी पाक ने उनको रोका। सैयदा कायनात ने कहा लगता है हसन से ज्यादा प्यार है, ये है मेरे नबी का आदल। फरमाया बात ये नहीं, बात ये है हसन ने पहले मांगा था। फिर मेरे नबी पाक ने फरमाया आना व इय्याका व हाज़ैनी व हाज़र राकिदा यौमल क़ियामा फी मकानिन वाहिदिन। फरमाया जेड़े मकान च मैं होवांगा ना कल क़यामत वाले दिन,
अली भी उस मकान च होवेगा, फातिमा भी उस मकान च होवेगी, हसन हुसैन भी उसी मकान च होवणगे। हुण मैं तुहानू सब नू एक गल पूछां, जिस मकान च हुजूर होणगे उस मकान तो उत्ते कोई मकान हो सकदा? ते इन्हां नू तोलना जे, कहो सुभान अल्लाह। और फिर देखो इनकी मोहब्बत वहां तक लेके जाती है। मैं आप सबसे कहूंगा, खुदा के लिए ये सिर्फ महफिलों में आते हो, ये कानों के ज़ोक तक ना रहा करो, अपनी बच्चों तक इनका प्यार जो है वो कन्वर्ट करो। अपने बच्चों को बताओ मौला अली कौन है, अपने बच्चों को बताओ हसनैन करीमैन कौन है, अपने बच्चों को बताओ कि सज्जदाए कायनात का मकान क्या है। इसलिए कि अगर इनकी मोहब्बत ना हुई, अगर आपका बच्चा जेलमी जैसे लोगों के टेके चढ़ गया, तो याद रखना ना फिर फर्जों की कोई बुकत है, ना कोई वाजिबात की बुकत है। हाँ, नबी पाक ने फरमाया, लौ अन्ना रजुलन साइदा बैन रुकनी वल मकामी फसल्ला वसामा सम्मा माता वहुवा मुबगिदुन लि आली बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखल अन्नार। फरमाया कोई काबे दे गोशे दे अंदर बह के इबादत करे, कोई मकाम इब्राहिम के पास रह के नफल पढ़े, रोजे रखे, लेकिन उसके दिल में मेरी आल का बुग़्ज़ है, दाखल अन्नार, आग च बलेगा, आग में जाएगा। ते मैं क्या जेड़ा प्यार करे, नबी पाक ने आखज़ा बियदी हसन व हुसैन, नबी पाक ने इमाम हसन ते इमाम हुसैन दा हाथ पढ़िया, काला मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैनी व अहब्ब अबाहुमा व उम्महुमा काना माया फी दरजती यौमल क़ियामा। फरमाया जेड़ा इन्हां नाल प्यार करने वाला होएगा, जिस दर्जे च मैं होवांगा उसी दर्जे च अल्लाह उन्हां नूं भी जगह अता फरमाएगा। मेरी बात जरा समझना, जो इस तरह के रुतबे की गल होए ना, झूमिया करो। मैंने इंग्लैंड में कहा, मैं जिन्हों के कागज़ नहीं ना बने तो कल आखिया जाए ना, तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए, बड़ी मेहरबानी आप। मैं कहा जाए ना कि जिनके कागज़ नहीं बने हुए कल उनको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा। मैं क्या उन्होंने खुशी ना झूमना शुरू कर देना तो पुठियाँ छाला लानियाँ शुरू कर देनी। तो मैं क्या पासपोर्ट मिल भी जाए फिर भी मेहनत करके खाना है, टैक्स दे के गुजारा करना है। ऐ ते वेखो, फरमाया जो इनसे प्यार करे, जेड़े दर्जे में मैं होऊंगा ना उसी दर्जे में, कोई शौक नहीं। मेरे जो मुर्शिद करीम है ना, असी लाई लग लोग नहीं, जिन्हें बुलाया उथे टुर जो। मैंने जिनकी बैत किया ना वो शेखुल हदीस हैं, शेखुल कुरान हैं, शेखुल तफसीर हैं, तफसीर बजावी पढ़ाते हैं। ये जितने बड़े बड़े पाकिस्तान के उलमा हैं ना, अहले इल्म भी जानते होंगे, मौलाना मोहम्मद नवाज नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके जो साहबजादे हैं ना शेखुल हदीस अल्लामा खालिद महमूद किलानी, मैं उनका मुरीद हूँ। तो मेरे शेख ग्रामी ने एक दफ़ा ये रवायत सुनाई तो फरमाने लगे, हो सकता है तुसी यह सोचो नबी पाक दा मकाम किथे ते असी किथे, ते मुहब्बत करांगे ते उसी दर्जे च। फरमान लगे, हाय हाय हाय, कहते ने कहा जाता है ये जो महल है ना ये बादशाह का है तो बादशाह दा, लेकिन उसमें कुछ खाना पेश करने वाले भी तो होते हैं, जूतियां उठाने वाले भी तो होते हैं, खिदमत करने वाले भी तो होते हैं। फरमाया उस दर्जे में हुजूर आका के तौर पर होंगे, हम गुलामों के तौर के ऊपर होंगे। तो ये जब बातें हो ना, ये ज़रूरी नहीं कि जड़ा आया है उसने ही पढ़ना है, आप भी झूम झूम के पढ़ा करो, अपनी अपनी हाज़िरी लगवाया करो, क्योंकि हर एक ने अपनी कब्र में जाना है। तो ये जो पांच तन पाक से मोहब्बत है ना, इसका तो वालिहाना इज़हार होना चाहिए। एक जुमला सिर्फ मैं पढ़ने लगा हूँ, बचपन से सुनते आ रहे हो, तो ये पढ़ना ज़रा मेरे साथ, इसलिए मैं ये कहलवा रहा हूँ। अल्लाह के बंदो याद रखना, इनकी मोहब्बत का ख्याल भी आ जाए ना खुदा बख्श देता है।
अल्लामा इब्ने जोजी ने लिखा, अमर बिन लैस ने अपनी फौज को देख के कहा कि अगर मैं करबला की जमीन पर होता, ये सारी फौज हजरत इमाम अली मकाम के कदमों पे कुर्बान कर देता। जब वो दुनिया से गया, उसने कहा सिर्फ मोहब्बत हुसैन का ख्याल आया था, अल्लाह ने मेरी बख्शिश फरमा दी। सिर्फ ख्याल आ जाए। इब्ने जोजी किस कद का मुहद्दिस है, ये इल्म जानते हैं। अब तो ये इनको बताओ फलाने क्रिकेटर ने कितनी सेंचुरियां की है। ये है हमारे असल असलाफ। इब्ने जोजी जैसे बंदे ने ये बात लिखी कि ख्याल भी आ जाए, ख्याल आ जाए तो माफी लब जाती है, बंदा महफिल च भी आ जाए नाले पढ़े भी। कोई यकीन होना चाहिए कि नहीं? सब पढ़ोगे। मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ। मिल के नहीं आप पढ़ रहे, अभी तो मदनी साहब ने भी पढ़ना है। जरा अपने अंदर थोड़ी सी एनर्जी रखो। मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंज तन का। मुझे वक्त की किल्लत का भी एहसास है। 3-4 बातें करके मैं गुफ्तगू क्लोज करूँगा। एक बात याद रखनी है, खुदा की कसम, कल या परसों वो यूट्यूब पे ऐसे सामने वीडियो आ गई, तो सामने क्या लिखा था, यजीद रहमतुल्लाह ताला अलैह। ख्याल भी ना लाना कि इमाम अली मकाम दुनिया के लिए गए थे यजीद के मुकाबले में। कभी सोचना भी ना, याद रखना, टगे की वैल्यू नहीं रहेगी, टगे की औकात नहीं रहेगी। साईं तवक्कल शाह बालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वक्त का बादशाह बीमार हो गया, कहीं से उसका इलाज नहीं हुआ, तो वो तबीबों के पास गया, हकीमों के पास गया, वहां से भी इलाज कोई नहीं। उसने फिर साईं तवक्कल शाह बालवी की तरफ रजू किया। आपने सूरा फातिहा पढ़ के दम किया। उसने कहा हुजूर, मैंने नियत ये की थी, अगर मैं ठीक हो गया, क्योंकि पेट में हवा जो है वो रुक गई थी, वो खारिज नहीं हो रही थी, आपने दम किया, खारिज हो गई। उसने कहा मैंने नियत की थी कि अगर मैं ठीक हो गया, तख्त आपको दे दूंगा, हुकूमत आपको दे दूंगा, लिहाजा शिफा मिल गई है, अब मैं आपको तख्त देना चाहता हूं। आपने कहा हमने उस हुकूमत का क्या करना है जिसकी कीमत पेट से निकलने वाली एक हवा है। मैंने कहा जब उनके गुलामों के गुलाम दुनिया को जूते की नोक पे रखते हैं, तो जेड़े जन्नत के सरदार हैं, फिर उनकी मोहब्बत का आलम क्या होगा। उनका अपने रब से मोहब्बत का आलम क्या होगा। जेड़े अल्लाह के बंदे उनके गुलामों के गुलाम है। और ये जड़ा कहा जाता है ना, याद रखना मेरी ये बात, इमाम अली मकाम को मजबूर नहीं समझना। तमाशा बना के रख दिया जी। दाता साहब कल्ले आए, ऐना जनाबे वाला खिता जो है मुसलमान कर दिया। खाजा साहब कल्ले आए, 90 लाख नु कलमा पढ़ा छड़िया। एनिया करामता, एनिया आजमता, ते अल्लाह दे बंदे हो जिन्हां दी मोहर ना बंदा गोस बांदा है, वो कख नहीं कर सकते। ये हमारे स्टेजों का हाल हो चुका है। इस तरह वाकया बयान किया जाता है, लोग डरना शुरू कर। ना बाबा ना, जब यजीद ने कहा ना बैत करो, इमाम ने बैत नहीं की थी। पता क्या कहा मदीने के गवर्नर को, जरा यजीद की तरफ कहा, जाके उसको कह दो हम जैसा तुम जैसे की बैत नहीं कर सकता। ऐ सारे ध्यान ना सुनो। उस यजीद नू गालां कढ़दे हो, लानता पांदे हो, ते जिन्हों तुसी वोट पांदे हो या हमायत करते हो, जे वो भी शराबी कबाबी लटेरा ते अल्लाह ताला दी हदूद नू तोड़न वाला है, तो याद रखियो उस यजीद च ते इस यजीद च कोई फर्क नहीं।
बात को जरा समझो। ये जनाबे वाला आके जनाब ना समझो तो सही, इमाम की कुर्बानी किस लिए थी? एक तरफ ये है इमाम तख्त के लिए गए, और मैं क्या कोई शर्म कर, इमाम खुद कह रहे हैं मैं इसलिए जा रहा हूं कि वो अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल करता है, सुन्नत की मुखालफत करता है। वो ऐसा बदबख्त है जो गरीबों पे जुल्म करता है, और जेड़ा बंदा अपने कौल के साथ फेल के साथ उसके सामने नहीं आएगा वो भी जालिम की जगह पे होगा। मैं नवासाए रसूल हूं, मेरी रगा में खून रसूल है, जान दे के दीन बचावांगा। बचाया कि नहीं बचाया? तो यजीद दा की बचया जी? 14 पुत्र सन, कोई नजर नहीं जाता। 10 मुल्क मैं फिर चुकिया वा, कोई नहीं नजर आता। खुदा की कसम जिधर मर्जी चले जाओ, हसनी सैयद भी नजर आएंगे, हुसैनी सैयद भी नजर आएंगे। जो मैंने बात की है ना, इमाम अली मकाम नु कदी मजबूर तसव्वुर भी नहीं करना। आसिम बिन बरखिया जनाबे वाला अख झपकन तो पहले तख्त लैके आ जाते, इत्थे पानी नहीं कदमा जा सकता सी। अब्दुल्ला बिन मुती क्या कहते हैं सुनो, इमाम ने जो इनकार किया ना, खिलाफत बैत का इनकार किया यजीदी, आप मक्का की तरफ जाने लगे, रास्ते के अंदर अब्दुल्ला बिन मुती, ये लिखा हाफिज इब्ने कसीर ने, तो अब्दुल्ला बिन मुती कहने लगे किधर जाने का इरादा है? इमाम कहने लगे मैं तो मक्के की तरफ जा रहा हूं, तुम्हारा मसला क्या है? उसने कहा ये मैंने कुआं लिया है, पानी कम है, पानी खारा है, मेरा इसके अंदर नुकसान है। कहते हैं इमाम अली मकाम ने ना अपने मुंह में पानी लिया, कुल्ली करके ना उसके अंदर डाला, खुदा की कसम पानी मीठा भी हो गया, पानी ज्यादा भी हो गया है। ते जेड़े उन्हां दे कुएं भड़ सकते ने वो कदमां च नहीं बुला सकते सन। मैनू वासफ अली वासफ का जुमला याद आया। ए जवानियों ध्यान ना सुनियो, ए जिन्होंने तुसी कह छड़दे हो ना ये बाबा है, ए बाबे नहीं तुहाडे बाबियां नू मुसलमान कीता। मैं कदी सोचना वा, मैं क्या जी जो खादम हुसैन साहब इतने दलेर सन, फिर इमाम हुसैन कितने दलेर होंगे? कोई लटा सके, कोई दबा सके? ते सोचते नहीं। और मैं किबला बाबा जी ना 2 दफा मिलिया, मैं कसम खुदा दी, मैनू पता है कसम दा कफारा की है, झूठी कसम दा, कसम बा खुदा हमने चिट्टी चमड़ियों को भी देखा है, मैंने किबला बाबा जी को भी देखा है, कसम खुदा की इतना नूर किसी चेहरे पे नहीं देखा जितना नूरानी चेहरा बाबा जी का था। और मैंने पिछले दिनों जब मैं पहली मुहर्रम को लाहौर आया, मेरे 3 बयान थे रूहानी महफिल के अंदर, मैंने कहा जब खातम हुसैन एडा सोना, इमाम हुसैन कितने सोने होंगे। क्या बात, क्या मेरी बात समझ आ रही? आखिरी बात मेरी गुफ्तगू मुकम्मल, वो आखिरी बात ये है, इमाम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा पैगाम ये है, रब ना कभी गिला नहीं करना। आप जिसको छेड़ के देख लो, जेड़ा 5 लाख कमांदा पे वो भी गिला करदा, जेड़ा रेड़ी लांदा वो भी गिला करदा। ओ भाई तू दीन वास्ते दिता की है जेड़ा रब ना गिले करना पे? इमाम अली मकाम की जिंदगी पढ़ो, सारा कुछ दिता, खुदा की कसम सी भी नहीं की सी। हाय हाय, बहुत अगला मकाम है। उन वासफ अली वासफ का जुमला सुनो तो गुफ्तगू मुकम्मल। उन्हें आख्या जेड़ा जितना प्यारा होंदा है ना अल्लाह दा, उन्होंने उतनियां आजमाइशां आंदियां ने। जेड़ा होर प्यारा होंदा है होर बहुतियां आजमाइशां आंदियां ने। जेड़ा बड़ा नेड़े होए ना उन्होंने फिर अल्लाह करबला देंदा है। ए तुहाडे मेरे वासां दी गल नहीं चौधरी, इधर तो बच्चे की टांग टूट जाए तो बंदा गिले करने शुरू कर देता, ये कैसे हुआ, मेरे बच्चे के साथ ही होना था। उन्होंने की आख्या, जे सोना मेरे दुख विच राजी सुख नू चुल्हे पाओ। तो फिर देखो रंग, देखो रंग, देखो रंग, देखो फिर तुसी जिथे मर्जी टुर जाओ। जेड़े यजीद की हमायत करते हैं ना वो भी कहते हैं हुसैन जिंदाबाद। रंग है कि नहीं? इसलिए सारी जिंदगी हुसैनी रहना,
अपने बच्चों भी हुसैनी रखियो और यही पैगाम, दिल भी हुसैनी है ईमान भी हुसैनी। अल्लाह आप सब का ना कबूल फरमाए। व आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने ना बिल्कुल भी माहौल डिस्टर्ब नहीं करना, याद रखिएगा। जब महफिल लगी हो ना, आने वाले की कोई हैसियत नहीं होती। मैं भी उनके लिए आया हूँ, तुसी भी उन्होंने वास्ते आए हो। ये नहीं कि जनाबे वाला कोई गुजरे 3 4 5 6 10 15 उसके पीछे चले जाए ना। तुसी ओदे आस्ते नहीं आए, तुसी उन्होंने आस्ते आए। तो अजर भी उन्होंने देना, असा कख नहीं देना। अल्लाह आप सब का ना कबूल फरमाए।